जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। आप देखते हैं यूपीएससी कई बार यहाँ पर रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। रिपोर्ट से रिलेटेड आपको तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर वन, रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। नंबर टू, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं यहाँ पर इस रिपोर्ट को लाने के लिए। नंबर थ्री, इंडिया से रिलेटेड अगर यहाँ पर कोई रैंक आती है कि इंडिया उसमें कौन सी पोजीशन पर है, तो वो पोजीशन भी कई बार आप देखते हैं कि एफकैट या फिर एनडीए के एग्जाम में पूछ लेते हैं। डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 कौन पब्लिश करता है। सबसे पहले वो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 has been prepared by United Nation Population Fund UNFPA, ये आपको याद रखना है, एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस IIPS ऑन वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन इन इंडिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन पब्लिश कर रहा है, कौन कौन से सीलियंट फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की। यहाँ पे convincing senior citizens to use digital platforms and providing the training and necessary gadgets for their daily use। यहाँ पे ठीक है, आप सबको पता है, ये तो सबसे बड़ा यहाँ पर चीज है कि सीनियर सिटीजन को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर वो सारी ट्रेनिंग देनी सो डेट वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या इन गैजेट्स को डेली बेसिस पे यहाँ पे यूज करें। वो अपने आप में एक चैलेंज है यहाँ पे। उसके बाद मेंटल हेल्थ इशू, डिमेंशिया, ठीक है, एल्जाइमर डिजीज, ब्रेन डिसऑर्डर आर स्टिल कंसिडर्ड अ स्टिग्मा इन सोसाइटी। अभी भी ये एक स्टिग्मा है सोसाइटी के अंदर। नंबर थ्री, विद इंडियन पॉपुलेशन एजिंग the disability becomes a major concern which in turn increase the caregiving burden। ठीक है, डिसेबिलिटी स्टिल यहाँ पर एक मेजर कंसर्न है। पॉवर्टी, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन ओल्ड एज, आप सबको पता है सोशल सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, इसलिए आप देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन भी मिलती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में ही है अब तो। ठीक है, बट ये कह सकते हैं कि किसी स्टेट में ज्यादा मिल रही है, किसी में कम मिल रही है। पुअर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आप देखते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। इलिटरेसी एंड डिजिटल इग्नोरेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आप देख रहे हैं कि डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट यस, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो धीरे धीरे, नॉट सीनियर सिटीजन, इवन यंगस्टर्स भी इसके विक्टिम बन रहे हैं डिजिटल फ्रॉड्स के। क्रिएटेड एडिशनल चैलेंज एंड जनरल डिजास्टर रिलीफ वर्क टिल रिसेंटली डिड नॉट इंक्लूड ओल्ड पर्सन एज अ सेपरेट ग्रुप। ओल्ड पर्सन को एक सेपरेट ग्रुप अभी भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट एंड एनजीओस हैव मेड एफर्ट्स फॉर जॉयफुल एजिंग, सोशल असिस्टेंस एंड ओल्ड एज होम्स। ओके, नाउ अब इसका हमारे पॉलिटी वाले पार्ट में कहाँ कनेक्शन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, इसमें आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। आर्टिकल 41 से कनेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, नेशनल पॉलिसी है ओल्ड पर्सन पे 1999 की। उसके बाद अगर हम स्कीम्स की बात करें तो अटल वायु उपाध्याय योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये कुछ स्कीम्स हैं जो यहाँ पर ओल्ड एज सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर चल रही हैं। ओके, इसमें से कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, आर्टिकल 41 एक तो, और कौन सा आएगा मैं अभी आपको बताता हूं, दैट इज अ कंपनीज एक्ट। द प्राइवेट सेक्टर्स ऑलरेडी हैज प्रोविजन टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एल्डरली वेलफेयर। यहाँ पे आप सबको पता है एक CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पर परफॉर्म करनी होती है कंपनीज को एज पर द सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर कंपनीज के लिए यहाँ पर अंडर सेक्शन 125 यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोविजन है कि उनको एल्डरली वेलफेयर के लिए यहाँ पर कुछ काम करना है। तो आर्टिकल नंबर 41 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। नंबर 2, कौन रिपोर्ट को यहाँ पे IIPS यहाँ पे कौन इसको पब्लिश कर रहा है। नंबर 3, यहाँ पर आपके यहाँ पे कंपनीज एक्ट की सेक्शन 135 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 41 क्या कहता है आर्टिकल भारतीय संविधान का, द स्टेट shall within the limits of economic capacity and development makes effective provisions for securing the right to work secure करना, to education, to public assistance
इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पब्लिक असिस्टेंस देना, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबल एंड इन अदर केस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। आर्टिकल नंबर 41 जो कि डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप सबको पता है कि जो डीपीएसपीस है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। वो क्यों इन्फोर्सेबल नहीं करे गए थे? क्वाइट ऑब्वियस है, 1947 जब हम यहाँ पे यंग डेमोक्रेसी, उस टाइम पर हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि हम डीपीएसपीस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सके। आई होप दिस इज क्लियर। इसलिए आप देखते हैं कि डीपीएसपी के मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस होती हैं। क्या है पॉलिटिकल सैंक्शंस? फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इस बार कुछ ना कुछ अपनी रिटोरिक स्पीचेस दे रही है, कुछ कह रही है कि हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम, बट अगर वो नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये पॉलिटिकल सैंक्शंस, मॉरल सैंक्शंस आ जाते हैं। वेयरएज इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आप सबको पता है वो क्या लेकर आ रहे हैं? पॉलिटिकल सैंक्शंस। पॉलिटिकल सैंक्शंस मतलब कह सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक तरीके से यहाँ पर उनको नेगेटिव इन नेचर कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। यहाँ पे स्टेट यहाँ पर स्टेट आपसे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं, आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को, अंडर आर्टिकल 226 टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर अब इस पूरी रिपोर्ट में तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कौन पब्लिश कर रहा है। नंबर टू, यहाँ पे दिस इज आर्टिकल नंबर 41 एंड नंबर 3 इज द कंपनीज एक्ट, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस तरीके की न्यूज यहाँ पर आपने भी देखा, हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम भी हुआ, ठीक है, एफकैट का भी एग्जाम हुआ। नो डाउट एफकैट का एग्जाम तो हमारे पूरे चैनल से डायरेक्टली आया हुआ है। सारी स्टैटिक प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे या शॉर्ट्स देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखे थे। इसके अलावा अभी हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है, तो यहाँ वहां भी मैंने क्वेश्चंस का जो लेवल देखा, वो यहाँ पर या तो पीआईबी से या न्यूज़पेपर में से कुछ कीवर्ड उठाया एंड उसको यहाँ पे कनेक्ट किया स्टैटिक पार्ट से, उस तरीके से पूछा हुआ था। तो जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखते हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर भी यहाँ पे जजमेंट आती है, तो अब आपको उस पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से आर्टिकल 19 को यहाँ पर वो क्या कहते हैं वायलेट कर रहा है, राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपको अपने स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स वाले पार्ट को कनेक्ट करके चलना है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।